दोस्तों, भारत की आजादी को 75 साल हो चुके हैं। इन 75 सालों में हमारी सेना जितनी ताकतवर हुई है, उतनी दूसरे देश की सेनाएं नहीं हो पाई हैं। जिसका नतीजा यह है कि भारत की सेना दुनिया की चौथे नंबर की सबसे ताकतवर आर्मी कहलाती है। हालांकि चीन तकनीकी और हथियार के मामले में हमसे कहीं ज्यादा आगे है, लेकिन फिर भी सेना की ताकत के मामले में वो हमसे पीछे है। इस वजह से चीन भारतीय सेना से हमेशा खौफ खाए रहता है। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय सेना के उन ताकतवर गाड़ियों के बारे में बताने वाला हूं जो चंद मिनटों में चीन से लेकर पाकिस्तान तक में तबाही मचा सकती हैं। इन गाड़ियों को खासकर युद्ध के मौकों के लिए बनाया गया है। ये वाहन उन्हें केवल सेना के जमीन पर यात्रा करने में मदद नहीं करते हैं, बल्कि कुछ वाहन तो सैनिकों को रक्षा मुहैया करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय सेना के इन वाहनों के बारे में। पहला, महिंद्रा MPV-1। भारतीय सैन्य बल द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक निजी वाहन महिंद्रा माइन प्रोटेक्टेड वाहन यानी MPV-1 है। ये एक माइन रोधक एम्बुश प्रोटेक्टेड आर्म्ड करियर और ऑफ रोड वाहन है। इस वाहन को 2010 में पहाड़ी इलाकों में होने वाले आतंकवाद विरोधी और नक्सल विरोधी हमलों से बचाव के तहत भारतीय बलों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। महिंद्रा के अनुसार MPV-1 10 किलो के इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस के खिलाफ साइड प्रोटेक्शन देता है। वहीं अंडर कैरेज 21 किलो TNT विस्फोटकों को सीधा किसी भी पहिए के नीचे झेल सकता है। इस वाहन को खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, ये गन पोर्ट, प्रोटेक्टेड फ्यूल टैंक, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक ग्लास और स्टैनेग 4A बैलिस्टिक प्रोटेक्शन से लैस है। दूसरा, महिंद्रा मेवा स्ट्रैटन प्लस APC। महिंद्रा द्वारा निर्मित मेवा स्ट्रैटन प्लस एक व्यक्तिगत वाहन है। ये विस्फोटकों और बैलिस्टिक से पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करता है और विशेष तौर पर रक्षा बलों के लिए डिजाइन किया गया है। ये व्यक्तिगत वाहन 2 वेरिएंट्स में आता है, एक लाइट आर्म्ड व्हीकल और दूसरा लाइट टैक्टिकल व्हीकल। इसमें करीब 10 से 12 लोगों को ले जाया जा सकता है और इसमें 6.7 लीटर का शक्तिशाली इंजन लगा हुआ है। ये मेवा स्ट्रैटन प्लस APC फोर्ड F550 पर बेस्ड एक बख्तरबंद पर्सनल कैरियर है। इसे खास करके IED विस्फोटकों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्ट्रैटन प्लस पेट्रोलिंग, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन, किसी काफिले की सुरक्षा, दंगा नियंत्रण और रेगिस्तान में छापेमारी जैसे सुरक्षा ऑपरेशन के लिए शानदार वाहन है। ये मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक ग्लास, रूफ हैच, रन फ्लैट टायर और इंटरकॉम से लैस है। इसमें ब्लास्ट एटेन्यूएटिंग सीट्स, फायर एक्सप्रेशन सिस्टम, ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मैट और बहुत कुछ लोड किया जा सकता है। तीसरा, टाटा मर्लिन। टाटा मर्लिन एक हल्का बख्तरबंद बहुभूमिका वाला वाहन है। इसमें स्टैनेग 4569 लेवल 1 प्रोटेक्शन साइड और रियर पर लगता है। प्रोटेक्शन साइड और रियर पर लगा है जो ग्रेनेड और माइन ब्लास्ट का सामना कर सकता है। इसकी छत पर 7.6 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन और 40 मिलीमीटर का ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर लगा हुआ है। ये एक टैंक रोधी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल रक्षा बल के आदेशानुसार जरूरी होने पर ही किया जाता है। ये स्टैनेग 4569 स्तर 1 की सुरक्षा देता है। ये एक हल्का बख्तरबंद बहुभूमिका वाला वाहन यानी LAMV है। ये ग्रेनेड और खदान विस्फोटों तक को आसानी से झेल सकता है। चौथा, रेनॉल्ट शेरपा। रेनॉल्ट शेरपा का नाम टैक्टिकल व्हीकल की लाइट फैमिली में आता है, जिसका यूज कई सुरक्षा बलों द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF शामिल हैं। इसमें स्पेशल डिजाइन किया गया 4x4 चेसिस है। इसमें उच्च पेलोड क्षमता है। आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए इसके भारी बख्तरबंद संस्करण का CRPF जैसे रक्षा बलों की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है। ये वाहन आसानी से विस्फोटों का सामना कर सकता है। इसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं। इसके अंदर बैठकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सकता है। पांचवा, महिंद्रा मार्क्समैन। महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने रक्षा बलों के लिए कई बख्तरबंद वाहन बनाए हैं, जिनमें महिंद्रा मार्कमैन भी शामिल है। ये एक बख्तरबंद कैप्सूल आधारित बुलेट प्रूफ वाहन है जिसमें कुल 6 लोग बैठ सकते हैं। ये वाहन केवल छोटे फायर आर्म से नहीं है, बल्कि ग्रेनेड के हमलों से भी सुरक्षा करता है। महिंद्रा मार्कमैन को लेवल B6 से बख्तरबंद किया जाता है और 270 डिग्री ट्रैवर्स एंड प्रोटेक्शन के साथ कपोला मशीन गन माउंट मिलता है। इसके अलावा 5 साइड से आर्मरिंग भी मिलते हैं। छठा, महिंद्रा आर्मोर्ड लाइट स्पेशलिस्ट लाइट व्हीकल्स। ये एक बख्तरबंद वाहन है। ये B7 स्टैनेग लेवल 2 तक बैलिस्टिक प्रोटेक्शन देता है। आर्मोर्ड लाइट स्पेशलिस्ट लाइट व्हीकल्स के क्रू कैबिन के अंदर हथियार और गोला बारूद ले जाने की सुविधा है। इसके अलावा ASLV में अलग से 400 किलोग्राम कार्गो भार वहन करने की क्षमता है। आर्मोर्ड लाइट स्पेशलिस्ट लाइट व्हीकल्स को स्वचालित ग्रेनेड लॉन्चर, ब्लास्ट मिटिगेशन फ्लोर मैट, मीडियम मशीन गन माउंट समेत कई उपकरणों से लैस किया जा सकता है। 7वां, कल्याणी M4। साल 2022 की शुरुआत में कल्याणी M4 भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गई। चीन के साथ तनाव के दौरान लद्दाख में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया गया। कल्याणी की पेलोड क्षमता 2.3 टन है। ये एक साथ 8 लोगों को ले जा सकती है।
10वां टाटा क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम। अभी हाल ही में भारतीय सेना को अत्याधुनिक स्वदेशी बख्तरबंद वाहन मिले हैं। इसे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने बनाया है। इस गाड़ी का नाम क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल मीडियम यानी QRVF है, यानी QRFV है। ये दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों से तुलना में तेज चलती है। इस वाहन पर असॉल्ट राइफलों की गोलियां, बमों और बारूदी सुरंगों का असर नहीं होता। ये बख्तरबंद वाहन देश के रक्षक की सभी मौसम और इलाके की स्थितियों में लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे। इस वाहन के शामिल होने से भविष्य के संघर्षों में भारतीय सेना की ऑपरेशनल एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होगी। ये बख्तरबंद वाहन मोनोकॉक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्म व्हीकल है, यानी अगर इसके नीचे बारूदी सुरंग भी फट जाए तो इसे कुछ नहीं होगा। पिछले 4 सालों में यानी 2018 से 2022 तक स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र की ओर से की गई पहलों का रिजल्ट है कि आज विदेशों से रक्षा क्षेत्र के लिए खरीद पर होने वाले खर्च को कुल खर्च के 46% से घटाकर 36% कर दिया गया है। श्री लक्ष्मी डिफेंस निर्मित वाइपर। श्री लक्ष्मी डिफेंस सॉल्यूशंस ने इस सुरक्षित गाड़ी का निर्माण किया है। भारत में बना ये उच्च कोटि का सैन्य वाहन है जो बुलेट, लैंडमाइन और ब्लास्ट प्रूफ कैपेबिलिटीज के साथ आता है। ये चलते समय भी भारी मार सह सकता है। इसमें 6 कमांडोज के बैठने की क्षमता है। इसकी अंदरूनी दीवारें बैलिस्टिक चादरों से निर्मित हैं। इस कार को B7+ रेटिंग वाले आर्मर से डिजाइन किया गया है। किसी मुठभेड़ के दौरान इसमें लगे लोअर पैनल्स बुलेट प्रूफ शील्ड का काम करते हैं। इस कार में लोअर आर्मर स्टेल पैनल दिए गए हैं जिन्हें आपातकाल में हटाकर ब्लास्ट शील्ड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 10वां विंडी 505। ये पहली ऐसी गाड़ी है जिसे भारतीय सेना ने पेटेंट कराया है। इसे सेना की इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल इंजीनियर्स कॉर्प्स ने बनाया है। इस गाड़ी में मीडियम मिसाइल गन, MMG, GPS समेत कई सर्विलांस उपकरण लगाए गए हैं। तो दोस्तों, ये थे वो वाहन जो भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के शौर्य को 7वें आसमान पर ले जाने की तैयारी है। भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत देख चीन से लेकर पाकिस्तान तक में खलबली मची हुई है। आज भारत के हथियारों की धमक दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के कई देश भारतीय हथियारों के मुरीद हो चुके हैं, जिसमें स्वदेशी हथियारों की हिस्सेदारी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि मेक इन इंडिया के नए महाबली अब तैयार हैं। पिछले कुछ सालों में भारत के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2013-14 से लेकर अब तक देश का रक्षा बजट लगभग दोगुना हो चुका है। सरकार का पूरी तरह से इस बात पर जोर है कि डिफेंस सेक्टर में आयात को घटाया जाए और एक्सपोर्ट यानी निर्यात में बढ़ोतरी की जाए। अब तक परंपरागत हथियारों के बाजार पर अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल जैसे मुल्क का एकाधिकार था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में भारत का दखल काफी बढ़ा है। इसके पीछे डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी वजह है, जिसके चलते भारत न सिर्फ अपनी डिफेंस जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि दुनिया के देशों में ये उपकरण बेचने की ओर भी बढ़ रहा है। बदलते वक्त के साथ चुनौतियां भी हाईटेक हो रही हैं। तकनीक के दम पर दुश्मन साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे हैं। ऐसे में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत ने भी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है, जिसके ये सिर्फ छोटे से नमूने हैं।